A very warm welcome to you all. Today I am here again, Divyanshu Kumar. My name is Divyanshu Kumar, and I am here again today with the lecture 4, lecture 4 of sets, relation, and function. And today we will be dealing with the things which were left in the last lecture. Okay, that was composition of relations, composition of relations. And again we'll start with a new topic, that is functions. Now see, this functions keeps a very much important in the whole of calculus. ठीक है, in the whole of calculus. ठीक है, function plays a very vital role. So if you really have a command on this function chapter, then you will be learning trio very easily, and you will go with calculus. Again, you will have a very good knowledge of calculus. So let's start with today's class. So our first topic today is composition of relation. Composition of relation. So always remember, इस चीज का ध्यान आपको हमेशा रखना है कि कॉम्पोजिशन कभी भी होगा तो ये क्या होगा, दो रिलेशंस के बीच में होगा. ये किसके बीच में होगा, टू रिलेशंस के बीच में होगा. ठीक है, ये दो सेट्स के बीच में नहीं होगा. ये क्या होगा, दो, हमेशा दो रिलेशंस के बीच में होगा. तो हम कभी भी दो किसी भी रिलेशन को लेंगे तो वहां पे हम कॉम्पोजिशन निकालेंगे. जैसे सपोज हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है ए क्रॉस बी का, तो इसमें कोई रिलेशन है. ठीक है, मीन्स ये आर जो है, ये रिलेशन इस ए क्रॉस बी का सबसेट है. मीन्स आर यहाँ पे क्या है, ए क्रॉस बी में एक रिलेशन है. और यहीं पे हम दूसरा रिलेशन लेते हैं एस, जो बी क्रॉस सी के बीच में रिलेशन है, जो बी क्रॉस सी के बीच में रिलेशन. तो यहाँ पे हमारे पास दो रिलेशन कौन कौन सा हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास एक आर हो गया रिलेशन, और दूसरा रिलेशन हमारे पास यहाँ पे एस हो जाता है. ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कॉम्पोजिशन ऑफ सेट्स क्या होता है. तो हम जैसा जान रहे हैं, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि कॉम्पोजिशन हमें हमेशा दो रिलेशंस के बीच में निकलता है. तो यहाँ पे भी क्या होगा, कॉम्पोजिशन दो रिलेशन के बीच में निकलेगा. कॉम्पोजिशन हमेशा दो रिलेशन के बीच में निकलेगा. तो यहाँ पे दो रिलेशन हमारे पास क्या है, एक आर है और एक एस है. तो हम देखेंगे कि रिलेशन इसमें कैसे निकलता है. ठीक है, तो कॉम्पोजिशन ऑफ द रिलेशन, अब ऐसा समझिए कि हमारे पास दो रिलेशन है आर एंड एस. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो कॉम्पोजिशन होगा उसको हम बोलेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन. ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन आर एंड एस, इसको हम डिनोट करते हैं एस ओ आर. इट मीन्स एस ऑफ आर, लाइक दिस, इट मीन्स एस ऑफ आर. तो ये जो रिलेशन होगा, ये भी देखिए, ये जो कॉम्पोजिशन होगा ये भी एक रिलेशन होगा. वो किस में होगा, ए क्रॉस सी में. किस में होगा, ए क्रॉस सी में. जैसे वहां पे हमारे पास क्या था, ये जो आर है ये क्या है, ए क्रॉस बी का है रिलेशन. ये एस क्या है, ए क्रॉस सॉरी बी क्रॉस सी का रिलेशन है. ठीक है, ये एस क्या है, बी क्रॉस सी का रिलेशन है. ये एस क्या है, बी क्रॉस सी का रिलेशन है. ठीक है, तो ये एस बी क्रॉस सी का रिलेशन है, और ये आर क्या है, ए क्रॉस बी का रिलेशन है. तो ये जो एस ऑफ आर होगा, ठीक है, ये जो एस ऑफ आर होगा, ये किसके बीच का रिलेशन होगा, ए क्रॉस सी का रिलेशन होगा. ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन बोलते हैं. इसको हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो और भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा. ठीक है, एक एग्जाम्पल लेंगे तो और भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा. तो लीजिए एक एग्जाम्पल. जैसे हमने एक सेट ले लिया ए, इसमें हमने दो एलिमेंट रखे, तीन एलिमेंट रखे, 1 2 3. ठीक है, दूसरा हमने ले लिया बी, यहाँ पे नहीं, इसके नीचे ले लेता हूं मैं इधर. तो दूसरा हमने ले लिया यहाँ पे बी. ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसको हमने ए बी सी डी ले लिया. ठीक है, ए बी सी डी ले लिया. और तीसरा हमने ले लिया सी. ठीक है, इसे हमने ले लिया अल्फा बीटा एंड गामा. ओके, अल्फा बीटा एंड गामा. तो आप इसको याद रखो. ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, फिर कॉपी में लिख सकते हो, इससे आपको समझ में आ जाए. क्योंकि मेरे पास उतना स्पेस नहीं है कि मैं इसके आगे यहाँ पे बढ़ सकूं, तो इसको मुझे मिटाना पड़ेगा. तो मैं इसे मिटाता हूँ ऐसे. ठीक है, अब देखिए, तो आर क्या होगा, आर रिलेशन किसके बीच में है, ए क्रॉस बी के बीच में है. तो आर में क्या क्या हो सकता है, ठीक है, आर में क्या क्या हो सकता है बताइए, आर में क्या क्या हो सकता है. तो आर में हो सकता है जो भी होगा. ठीक है, तो एक हो सकता है हमारा यहाँ पे फर्स्ट ए का होगा. ठीक है, और फिर बी का होगा, ऐसा कुछ होगा. फिर 1 सी होगा. ठीक है, 1 डी होगा, ऐसा हमारा बनेगा आर. ठीक है, हमारा आर ऐसा बनेगा. ठीक है, और इसी में जब हम एस की बात करते हैं, जब हम एस की बात करते हैं तो एस में क्या होगा, बी और सी का होना है. किसका होना है, बी और सी का. तो बी में ए बी सी डी है, और सी में अल्फा बीटा गामा है. तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें ए अल्फा हो सकता है. ठीक है, ए बीटा हो सकता है. ठीक है, हाँ, ए गामा हो सकता है
है कि नहीं। तो यहीं पे जब हमें एस ओ आर निकालना है, यहीं पे जब हमें एस ओ आर निकालना है, तो ये क्या होगा, ये ए क्रॉस सी में आएगा, यानी कि इसमें बी का कोई भी नहीं होगा, यानी कि हमें ए बी सी डी, ये ए बी सी डी जो भी है, ये बी वाला पोर्शन ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, वन अल्फा। तो देखिए ये वन क्या है, सेट ए का है, ये अल्फा क्या है, सेट सी का है कि नहीं। वन गामा बचेगा, वन बीटा होगा, ठीक है, और भी हो सकता है, ठीक है, और भी हो सकता है। तो ये होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। ये मतलब उतना कुछ हार्ड नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल सा चीज है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं और आज का अपना टॉपिक का, न्यू टॉपिक का शुरुआत करते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही हमारे पूरे मैथ्स में, हमारे पूरे 11th 12th के मैथ्स में, अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, जैसे जेई का एग्जाम हो गया वगैरह, एनडीए के भी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। हमारे पूरे कैलकुलस का ये बेस है, ठीक है, हमारे ट्रिगो का भी ये बेस होता है, ठीक है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारा ये आज का नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, फंक्शंस। क्या है वो, फंक्शंस। इसको हम किस नाम से जानते हैं, ये फंक्शंस हुआ, ठीक है। क्या हुआ, फंक्शंस। अब देखिए ये फंक्शन एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, ये फंक्शन एक्चुअली होता क्या है। तो जैसे देखिए हमारा एक रिलेशन था, वो भी क्या था, दो सेट के बीच में हो रहा था या नहीं हो रहा था। हमारा जो रिलेशन था वो भी क्या था, दो सेट के बीच में हो रहा था। किसी एक सेट का एक एलिमेंट, किसी दूसरे सेट का दूसरा एलिमेंट, वो दोनों आपस में क्या हो रहे थे, ऑर्डर्ड पेयर बना रहे थे। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, रिलेशन बोल रहे थे। तो फंक्शन भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है, फंक्शन भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि ये फंक्शन एफ, ठीक है, एफ फंक्शन, ऐसे मान लीजिए एफ, स्मॉल एफ से इसको हम डिनोट करते हैं। तो फंक्शन एफ फ्रॉम ए सेट टू अनदर सेट, मीन्स किसी एक सेट से दूसरे सेट में, ये एक ऐसा एक रूल है या मेथड है जिससे किसी का फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, उसके किसी सेकंड सेट के एलिमेंट से यूनिकली क्या हो, कनेक्टेड हो, ठीक है। अब इसको हम लोग एग्जांपल से भी और भी अच्छे तरीके से समझेंगे। हो सकता है कि हमको आपको ये मतलब ये जो डेफिनेशन है अभी, ये आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आई हो, ठीक है। तो इसको हम लोग और भी आसान तरीके में, आसान भाषा में ऐसा समझ सकते हैं कि फंक्शन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिलेशन, फंक्शन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है। जहाँ पे जो हमारा सेट ए होता है, जैसे रिलेशन में हम क्या करते हैं, एक सेट ए होता है और एक सेट बी होता है, इन दोनों के बीच में क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, फिर वहां पे हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर बनता है उसमें क्या होता है, रिलेशन होता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि हमारे पास क्या होगा, दो सेट होगा, दोनों आपस में क्या होंगे, कुछ ना कुछ रिलेशन कैरी करते हैं, ठीक है। तो वहां पे बस ये ध्यान में रखना है कि जो कुछ भी यहाँ पे रिलेशन कैरी करेंगे, उसमें जो हमारा ये फर्स्ट सेट होगा, जैसे हम बोल रहे हैं कि सपोज एफ एक्स इज ए फंक्शन, ठीक है, या फिर एफ इज ए फंक्शन, ठीक है, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, यानी कि इसका मतलब क्या, हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो कहाँ से आएगा, सेट ए से आएगा, ठीक है, वो कहां से आएगा, सेट ए से आएगा। तो यहाँ पे बस यही ध्यान में रखना है कि सेट ए का जो सारा एलिमेंट है, ठीक है, वो किसी ना किसी तरह से बी के एलिमेंट से क्या हो, बस रिलेशन कैरी करता हो, मतलब इसका सारा एलिमेंट कहीं ना कहीं रिलेशन कैरी करता हो। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ए में कोई भी एक एलिमेंट खाली बच जाता है, तो उसको हम रिलेशन, उसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। फंक्शंस को हम लोग मैपिंग के तौर पे भी दिखाते हैं, ठीक है, फंक्शंस को हम लोग मैपिंग के तौर पे भी दिखाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग अभी देखेंगे। इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, इसको हम लोग मैपिंग पे कैसे समझ सकते हैं। ये सब देखिए बेसिक सी नोटेशन है, कभी हम लोग लिखते हैं y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये इसका ऑर्डर्ड पेयर, ऐसे समझ लिए ये एक्स वाई है ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। हाँ ये एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि जो हमारा फर्स्ट सेट है, इसका एलिमेंट को हम यहाँ पे रखें, तो वो क्या होना चाहिए, बी के किसी एलिमेंट का वैल्यू हमें मिलना चाहिए। जैसे मान लिया कि हमारे पास सेट ए है, ठीक है, तो सेट ए का कुछ एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। तो इसको जब हम यहाँ x के जगह पर रखें और कोई एक ऐसा फंक्शन है हमारे पास, तो क्या हो, वो ये y की वैल्यू जो आएगी, ये क्या हो, b में प्रेजेंट हो, ये क्या हो, b में प्रेजेंट हो। ऐसा ही होता है, मतलब यही मतलब होता है हमारा फंक्शन का, ठीक है, यही मतलब होता है हमारा फंक्शन का। इसके अलावा और भी फंक्शन में कुछ ऐसा नहीं है। इसको हम लोग मैपिंग से भी देख सकते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि अगर हमें दिया हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी होता है कि वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स है, ठीक है, और एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, यानी कि ये जो फंक्शन है ये क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर क्या है,
ये फंक्शन बता रहा है, यानी कि x और y के बीच का रिलेशन ये बता रहा है कि x और y के बीच में क्या रिलेशन है। अब ये अगर वही मान लीजिए हम सेट A में एलिमेंट लेते हैं 1 2 3, ठीक है, और सेट B में हम ले लेते हैं हमारा क्या 1, ठीक है, 1, क्या ले लेते हैं हम सेट B में, सेट B में हम ले लेते हैं 1 4 9 16 ले लेते हैं, सपोज कीजिए इतना ले लिया हमने, ठीक है। तो अब देखिए किसी ना किसी तरह से क्या है, अगर हम इसकी मैपिंग बनाएं, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हम सेट A बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम सेट B के एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो यहाँ पे हम सेट A के जब एलिमेंट्स को लिखते हैं तो यहाँ 1 2 3 लिखा था, लिखेंगे। जब सेट B के लिखेंगे तो 1 4 9 16 लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सा कनेक्टेड है। अगर हम सेट A में यानी इस x की जगह पे 1 रखें तो y का क्या वैल्यू आएगा, 1 आएगा। तो ये देखिए ये इसके साथ ऐसे कनेक्टेड है। अगर हम यहाँ पे 2 रखें इस x की जगह पे, इस x की जगह पे अगर हम यहाँ 2 रखें, तो अगर इस x की जगह पे हम यहाँ 2 रखेंगे तो क्या होगा, ये 4 देगा, देगा कि नहीं देगा, देगा, जरूर देगा, ठीक है। अगर हम 3 रखें तो ये क्या देगा, 9 देगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, a के सारे एलिमेंट्स कहीं ना कहीं b से क्या है, कनेक्टेड है। तो ये क्या है, ये एक फंक्शन हो गया, ठीक है। यही होता है फंक्शन का बेसिक मतलब, ठीक है। और आपको इतना ही जानना है, इसके अलावा और फंक्शन में कुछ ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जेंटलमैन्स। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो जिस तरह से रिलेशन में भी डोमेन और रेंज होता है, तो जिस तरह से हमारे पास रिलेशन में डोमेन और रेंज था, को डोमेन रेंज और कोडोमेन था, उसी तरह से हमारे पास फंक्शन में भी डोमेन, ठीक है, डोमेन रेंज, ठीक है, और कोडोमेन होगा, ठीक है, कोडोमेन होगा, ठीक है। तो रिलेशन में भी हम क्या करते थे, सेट ए को हम क्या कर रहे थे कि ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, डोमेन है, ठीक है। सेट बी को हम क्या बोलते थे, सेट बी में जो जो एलिमेंट्स कनेक्टेड होते थे मतलब रिलेटेड होते थे उसको हम लोग रेंज बोलते थे, ठीक है। और जो पूरे मिस और सेट बी के सारे को क्या बोलते थे हम, कोडोमेन बोलते थे, ठीक है। यही चीज वहां भी बोलते थे, तो यहाँ भी वही सेम चीज होती है, ठीक है। बट अब देखिए आपने इतना इतना देर सुना, रिलेशन में भी देखा, डोमेन सुना, रेंज के बारे में सुना, कोडोमेन के बारे में सुना, बट आपके दिमाग में क्वेश्चन रह जाएगा कि एक्चुअली में ये डोमेन होता क्या है, इसका काम क्या है, ये क्यों हर जगह पे आ रहा है, हर जगह जहाँ भी रिलेशन की बात हो रही है वहां पे डोमेन आके घुस जा रहा है, रेंज आ जा रहा है। देखिए इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, समझ ऐसा समझिए कि आपके पास एक जूसर है, ठीक है, आपके पास एक क्या है, जूसर है, ठीक है, जिसको हम लोग मिक्सर ग्राइंडर जो भी है घर में बोलते हैं, समझ लीजिए जूसर है जो जूस बनाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए कुछ इनपुट्स होती हैं, ठीक है, कुछ फिक्स्ड इनपुट्स होती हैं नहीं होती हैं, ठीक है। कुछ फिक्स्ड, से मान लीजिए ये एक जूस बनाने वाली है, तो इसमें हम क्या क्या डाल सकते हैं, फ्रूट्स डाल सकते हैं, डाल सकते हैं नहीं डाल सकते, फ्रूट्स डाल सकते हैं, जैसे मैंगो डाल दिए, ऑरेंज डाल दिए, बनाना डाल दिए, तो उसके क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट्स निकलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो एक हो गया कि जैसे मान लीजिए सेट है प्रोडक्ट्स का जो कि से बहुत सारी चीजें हैं, इसमें से कुछ स्पेसिफिक जूस निकले, जैसे बनाना का जूस निकला, मैंगो का जूस निकला, तो वो सब क्या हो गया, कनेक्टेड हो गए। तो यही है कि जो जूस जहां हम इनपुट दिए, तो जो इनपुट हम दे रहे हैं, ठीक है, वो हमारा क्या है, डोमेन बन जाता है, वो हमारा क्या बन जाता है, डोमेन बन जाता है। और जो हमको मिला, ठीक है, जो हमको यहाँ पे क्या मिला, आउटपुट में मिला, वो हमारा क्या बन जाता है, रेंज बन जाता है, ठीक है। जो हमको यहाँ आउटपुट में मिला वो हमारा क्या बन जाता है, रेंज में था। और ये जो मशीन है, ये जो जूसर है, ये हमारा क्या है, फंक्शन है। जैसे अभी हमने प्रीवियसली एक एग्जांपल लिया था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर क्या है, ये जूसर का काम कर रही है। और सेट ए का जो भी सारा एलिमेंट है वो किस चीज का काम कर रहा है, वो डोमेन का काम कर रहा है। अब इस डोमेन को हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में रखेंगे, इस समझ लीजिए मशीन में या जूसर में रखेंगे, तो कुछ आउटपुट मिलेगा, जो आउटपुट मिला वही हमारा क्या होता है, रेंज होता है, ठीक है। यही डोमेन रेंज और कोडोमेन का मतलब होता है, ठीक है। अब सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो क्या हमारे बन जाएंगे, रेंज बन, सॉरी कोडोमेन बन जाएंगे, ठीक है। उसमें से जो जो हमारा आउटपुट आया है वो रेंज बन जाएगा, ठीक है। और जिस जिस चीज को हम पहले उस फंक्शन में पुट किए हैं वो क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा, ठीक है। नाउ आई थिंक आपको ये चीज बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इससे ज्यादा सिंपली नहीं समझाया जा सकता है, ठीक है। ये एकदम रियल लाइफ आपके घर में होता हुआ ऐसा कुछ एग्जाम्पल दिया है मैंने, ठीक है। हाँ तो अब हम लोग आगे आते हैं। तो आगे हम लोग क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे, टाइप्स ऑफ
फंक्शन देखेंगे, ठीक है। फंक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे, तो जिसमें हमारा पहला आता है, फर्स्ट है हमारा वन वन। पहला क्या है, वन वन फंक्शन, ठीक है। वन वन फंक्शन, ठीक है। इसको हम लोग इंजेक्शन भी बोलते हैं, इसको हम लोग इंजेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इंजेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखिए पहले नंबर बात, इसको मैं बताने से पहले आपको एक और चीज बता दूं, ठीक है। इसको मैं बताने से पहले आपको मैं एक और चीज बता दूं कि इमेज और प्री इमेज क्या होता है, ठीक है। इमेज और प्री इमेज क्या होता है, ठीक है। जैसे जैसे समझिए हम मैपिंग करते हैं, ठीक है। जैसे हमने अभी पीछे एक सेट ए और सेट बी का मैपिंग किया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 रखा था, इधर 1 4 9 था, ठीक है। ये ऐसे मैपिंग हुई थी, ठीक है, ऐसे मैपिंग हुई थी, ठीक है। तो जब हम मैपिंग करते हैं, ठीक है, हाँ, तो जो इसमें होता है, ठीक है, जो सेट ए में जो डोमेन है, ठीक है, ये क्या होता है, किसी का देखो इसका इमेज होता है, मतलब इसका इमेज, समझिए कि बीच में ये जो फंक्शन हम लगा रहे हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये बीच में क्या हो रहा है, ये जो एक्स स्क्वायर हम बीच में मान लीजिए लगाए, तो ये मेरा ऐसे मिरर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये मिरर की तरह काम कर रहा है, यानी कि इसका इमेज होता है, वो कहाँ होता है, सेट बी में होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम बोले कि टू का इमेज क्या होगा, तो टू का इमेज फोर होगा, ठीक है। अब देखो फोर किसका प्री इमेज है, ठीक है। आई थिंक मैंने सही बताया है कि देखिए यहाँ पे ये क्या होगा, ये फोर क्या होगा, इस टू का इमेज। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मिरर लगा है, तो ये क्या होगा, ये मिरर इमेज देता है। जैसे हमारा क्या होता है, हम मिरर में जब देखते हैं तो हमारा इमेज बनता है या नहीं बनता है। तो उसी तरह से ये क्या है, ये देखिए ये फोर क्या है, टू का इमेज है। ये वन क्या है, वन का इमेज है। ये नाइन क्या है, थ्री का इमेज है, ठीक है। ऐसा। तो ये देखिए ये इधर जो है हमारे बी में, यानी कि जो रेंज बना है, ये क्या है, इमेज है, ठीक है, किसका, ये डोमेन का। तो यहाँ पे डोमेन वाला क्या बन गया, ये सब प्री इमेज बन जाता है। क्या बन जाता है, प्री इमेज। यानी कि जो डोमेन में सारे हैं, ये रेंज के क्या हो जाएंगे, प्री इमेज हो जाएंगे, ठीक है। और ये रेंज में जो ये क्या हो जाएंगे, डोमेन के इमेज बन जाएंगे। ऐसा समझिए कि बीच में ये जो फंक्शन है, यानी कि जो वहां पे बीच में हमने जूसर रखा था, वो जो मशीन रखा था, वो मिरर का भी काम कर रहा है, ठीक है। तो ये अगर समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे किस पे, वन वन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वन वन फंक्शन के बारे में, इंजेक्शन। तो देखिए इसके नाम में भी है वन वन, ठीक है। इसका साफ मतलब है, ठीक है, इसका नाम में ही है वन वन, तो इसका साफ मतलब यही है कि सेट ए का एक एलिमेंट, ठीक है, सेट बी के, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वन टू है, ठीक है, यहाँ पे वन फोर है, तो सेट ए का वन एलिमेंट बी के किसी एक ही एलिमेंट से जाके मैच होगा, बी के किसी एक ही एलिमेंट से जाके मैच होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन वन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि सेट ए का, यानी कि ये जो डोमेन है हमारा, इसका कोई एक ही इमेज हो, इसका कोई एक इमेज हो, यानी कि डोमेन का सिंगल इमेज हो, ठीक है। डोमेन का सिंगल इमेज हो, ठीक है। डोमेन का सिंगल इमेज हो तो वो वन वन फंक्शन हो जाता है, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि डोमेन का सिंगल इमेज हो तो वो वन वन फंक्शन हो जाता है, ठीक है। अब हम अगली बात करते हैं मेनी वन, ठीक है। अगले हम बात करते हैं मेनी वन, ठीक है। अगला हम बात करते हैं मेनी वन। तो इसके देखिए नाम में ही है मेनी वन, ठीक है। यानी कि हमारा सेट ए जो है, ठीक है, सेट ए जो है, ठीक है, ए बी सी डी मान लीजिए है, ठीक है। और इधर सेट बी है, ठीक है, ये अल्फा बीटा गामा है, ठीक है। ऐसा समझिए अल्फा बीटा गामा। तो ये देखिए ए का इधर अल्फा से भी कनेक्शन हो, ठीक है, और ए का इधर गामा से भी कनेक्शन हो, बी का बीटा से हो, सी का सी का भी बीटा से ही हो। नहीं, एक चीज शायद मैंने यहाँ पे गलत बना दिया है, ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, सॉरी, ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक है। इसमें ऐसा समझिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे मैपिंग अगर हम ऐसा करते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर मान लीजिए पहले में, ठीक है, सेट ए में, ठीक है, चार है ए बी सी डी, ठीक है, और दूसरे में चार है अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, ठीक है, गामा एंड डेल्टा, ठीक है। हमारे पास में ऐसा चार है। तो इसमें देखिए ऐसा क्या है, मान लीजिए ये ए है, जो ये क्या है, मान लीजिए बीटा से क्या है, जुड़ा हुआ है, ठीक है, कनेक्टेड है, सम रिलेटेड है, ठीक है। बी मान लीजिए इधर डेल्टा से, सी भी मान लीजिए डेल्टा से है, ठीक है, डी मान लीजिए इधर गामा से है। तो इसमें क्या है, देखिए ये ए खाली रह गया, ठीक है, ये ए
खाली रह गया, ठीक है। देखिए हम फंक्शन में बस यही बात करते हैं कि हमारा सेट ए कंप्लीट होना चाहिए, कहीं पे ये नहीं लिखा है कि सेट बी भी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात फंक्शन में होती है कि ये जो ए में है सारे का कोई ना कोई एक डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए, ठीक है, उसको भी हम फंक्शन बोलते हैं। यानी कि इधर ए में हमारे डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं इसका कोई ना कोई एक इमेज होना चाहिए। तो ये जब ऐसे ही समझ लिया कि जैसे किसी के साथ रिलेटेड, यानी कि कोई ना कोई एक इमेज तो होगा ही। अगर इधर वाला ये ए वाला, ये सेट ए वाला, ये सारा का सारा रिलेटेड है तो सबका कोई ना कोई इमेज तो होगा, ठीक है। तो देखिए इसके नाम में क्या है, मेनी वन, ठीक है। तो मेनी वन का मतलब क्या है, यानी कि इधर डोमेन में, मतलब ऐसा समझिए कि दो डोमेन, ठीक है, मतलब एक से ज्यादा, कोई ऐसा डोमेन का एक से ज्यादा एलिमेंट होगा जिसका सेम इमेज हो। जैसे यहाँ पे देखिए बी और सी का क्या है, सेम इमेज क्या है, डेल्टा, ठीक है। तो इसका यही मतलब है मेनी वन, यानी कि इसमें से मेनी यानी कि एक से ज्यादा और इसमें वन, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें क्या हो, ए बी सी तीन हो, ठीक है, और इसमें एक ही हो, ऐसे समझिए अल्फा, और तीनों क्या हो, इसी से कनेक्टेड हो। तो ये भी क्या हो गया, मेनी वन। देखिए मेनी वन, मेनी वन, ठीक है। फिर से देखिए मेनी वन, मेनी वन। तो ये होता है मेनी वन फंक्शन, ठीक है। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं अब, ठीक है, और फिर देखते हैं कि अगला क्या है, ठीक है। तो अगला देखिए हमारा है इनटू फंक्शन, ठीक है। अगला क्या है, इनटू फंक्शन, ठीक है। अगला क्या है, इनटू फंक्शन, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इसका भी अगर हम मैपिंग बनाते हैं, ठीक है, इसका भी अगर हम मैपिंग ऐसे बनाते हैं, ठीक है, इसमें भी हम वही लिखते हैं सेम ए बी सी डी, ठीक है। इसमें भी हम लिखते हैं अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा लिखते हैं। तो देखिए इसके मैपिंग में क्या होना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट, ठीक है, कम से कम एक एलिमेंट हो जो खाली हो। जैसे हमारे पिछले केस में भी क्या था, एक एलिमेंट अल्फा खाली था, जैसे मान लीजिए इसमें भी हम मैपिंग ऐसे बनाते हैं, ठीक है, सेम मैपिंग करते हैं ऐसा, ठीक है। इसको और इसको हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए एक क्या है, इसका कोई भी प्री इमेज नहीं है, इसका कोई भी प्री इमेज नहीं, यानी ये किसी का इमेज नहीं है, ठीक है, एक किसी का इमेज नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनटू बोलते हैं। इसको हमको क्या बोलते हैं, इनटू बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनटू बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनटू बोलते हैं। यानी कि हमारा ये जो को डोमेन है, ये जो को डोमेन है, इसमें से क्या हो, एक एलिमेंट किसी के साथ रिलेटेड नहीं हो, मतलब एक एलिमेंट खाली हो। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इनटू बोलेंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए इसी पे अगला आता है, जब इनटू आ गया तो अब क्या आएगा, ऑन टू आएगा, ठीक है। इनटू आ गया तो क्या आएगा, ऑन टू आएगा। तो देखिए ज्यादा ज्यादा दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब देखिए इनटू में क्या था, एक खाली होना चाहिए, तो ऑन टू में क्या होगा, एक भी खाली नहीं होना चाहिए। और क्या, इसमें से मान लीजिए मैंने ए बी सी बनाया, ठीक है, इधर अल्फा बीटा गामा बनाया, ठीक है। तो ये मान लीजिए इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है, ये इसके साथ और ये इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसमें देखिए इस बी में एक भी खाली नहीं है, सारे के सारे क्या है, सबका कोई ना कोई प्री इमेज है, ठीक है, यानी सब किसी का क्या है, इमेज है। जैसे देखिए ये अल्फा ए का इमेज है, बीटा बी का इमेज है और गामा सी का इमेज है कि नहीं है, है कि नहीं। हाँ, तो इसमें देखिए सारा का सारा कहीं ना कहीं रिलेटेड है सबसे, तो ये क्या हो गया, ऑन टू हो गया, ठीक है। तो इन टू में क्या होता है, कोई कम से कम, सॉरी कोई नहीं, मतलब एक खाली होना चाहिए, ठीक है। और ऑन टू में क्या है, एक भी नहीं होना चाहिए, सारा होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए इसी से हम क्या बना सकते हैं, वन वन ऑन टू होता है, ठीक है। इसी से क्या हो जाएगा, देखिए वन वन ऑन टू। तो देखिए वन वन भी आप जानते हैं, अब ऑन टू भी जानते हैं, इसका मतलब क्या है कि सेट ए में जितने होंगे और सेट बी में जितने होंगे वो वन वन भी होंगे। मतलब ऐसे समझिए, अगर वन टू थ्री है, ठीक है, इधर मान लीजिए फोर फाइव सिक्स है, ऐसा, ठीक है, सपोज कर लीजिए। तो ये क्या होगा, वन वन भी होगा, मतलब सब एक ही के साथ कनेक्टेड होंगे, ठीक है, और ऑन टू भी होंगे, यानी कि ये इन सारे का क्या होगा, एक ना एक प्री इमेज होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, वन वन ऑन टू हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। एक सर्जेक्टिव भी देखे, और ये क्या होता है, बाइजेक्टिव भी होता है, ठीक है। तो अब देखिए वन वन ऑन टू हो गया, तो अब वन वन इंटू भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वन वन इंटू भी हो जाएगा। तो अब वन वन इंटू भी कर लेंगे, है कि नहीं, वन वन इंटू भी कर लेंगे। तो देखिए वन वन इंटू क्या होता है, अब देखिए वन वन है, यानी कि सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स क्या होंगे, वन वन होंगे, ठीक है। ए बी सी है, ठीक है, अल्फा बीटा गामा है, तो ये वन वन तो होंगे, ठीक है। हाँ, अब देखिए इनटू चाहिए, तो इनटू में क्या होता है, एक कम से कम खाली चाहिए ना। हाँ, तो इसमें हम एक एलिमेंट बढ़ा देंगे, इसमें हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट इधर बढ़ा देंगे, ठीक है।
इधर गामा और इधर ऐसे डेल्टा, और इस डेल्टा को हम क्या कर देंगे, खाली छोड़ देंगे, है कि नहीं। देखिए यहाँ पे ये खाली हो गया तो ये क्या बन गया, 1 1 इंटू बन गया। ये क्या बन गया, 1 1 इंटू बन गया। ठीक है, अब देखिए अब सारे रिलेटेड है, चार ही होना है। 1 1 समझ में आ जाना चाहिए, मेनी वन समझ में आ जाना चाहिए, इंटू समझ में आ जाना चाहिए और ऑन टू समझ में आना चाहिए। ये चार चीज समझ में आ गया तो इसके बाद बाकी सब आप निकाल सकते हो। 1 1 इंटू निकाल सकते हो, 1 1 ऑन टू निकाल सकते हो, मेनी वन ऑन टू निकाल सकते हो और मेनी वन इंटू निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगला हमारा वही है, मेनी वन ऑन टू है। ठीक है, मेनी वन ऑन टू है। ठीक है, मेनी वन ऑन टू है। तो देखिए ये मेनी वन ऑन टू क्या होता है, देखिए ये हमारा फिर से क्या है, पहला सेट, ये फिर से क्या है हमारा दूसरा सेट। इसमें मान लीजिए ए बी सी डी है। ठीक है, इसमें मान लीजिए क्या है, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा है कि नहीं है। हाँ, तो देखिए मेनी वन और ऑन टू। मेनी वन में हम क्या पढ़े थे, मेनी वन यानी कि पहले में मेनी दूसरे में वन, पहले में मेनी दूसरे में वन। ठीक है, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, मेनी वन बना लेंगे। ठीक है, फिर बाद में देखेंगे कि ये ऑन टू बनना है या इन टू बनना है। ठीक है, तो देखिए ऑन टू बनना यानी कि क्या, इसका भी सारा का सारा क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर मेनी वन बनाना है तो इसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ एलिमेंट्स घटाने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स घटाने पड़ेंगे तो हम घटा देंगे। ठीक है, हम घटा के इसको क्या कर देंगे, दो कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए मेनी वन बनाना है तो हम ए को भी क्या करेंगे, अल्फा के साथ, बी को भी क्या करेंगे, अल्फा के साथ कनेक्ट कर देंगे, सी को हम बीटा के साथ और डी को भी हम क्या कर देंगे, बीटा के साथ कर देंगे। तो देखिए मेनी वन, ठीक है, और मेनी वन, है कि नहीं। देखिए मेनी वन हो गया या नहीं हो गया। अब देखिए ऑन टू है, ये देखिए इसका सारा एलिमेंट्स क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, रिलेटेड है कि नहीं है। तो रिलेटेड है तो ये भी सारा का सारा क्या हो गया, सारा रिलेटेड है, तो ये ऑन टू हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से क्या आएगा हमारा अगला, इसी तरह से हमारा अगला क्या आएगा, इसी तरह से हमारा अगला क्या आएगा, इसी तरह से हमारा अगला क्या आएगा, मेनी वन इन टू। तो हमारा अगला अब क्या आ गया, मेनी वन इन टू। तो अब इसको आप कॉपी में अच्छे से बना सकते हो। क्या हो गया, देखो पहले में क्या हो जाएगा मेनी, दूसरे में क्या हो जाएगा वन, तो ए बी सी। ठीक है, हाँ अब मेनी वन है। ठीक है, और इंटू भी है। तो ठीक है, तो इंटू भी है तो इंटू में हम ध्यान क्या रखना है, किसी एक को खाली रखना है। तो देखिए इन तीनों में से किसी एक को आप खाली रख लो, तो ऐसे कर लो, ए को और बी को इसके साथ कनेक्ट करवा दो और सी को इसके साथ कनेक्ट करवा दो, और देखो ये क्या है, खाली रह गया। तो अब ये क्या हो गया, मेनी वन इंटू हो गया, यानी कि ये मेनी वन भी है और इंटू भी है कि नहीं है। ठीक है, तो इतना ही होता है। ठीक है, इतना ही होता है टाइप्स ऑफ फंक्शन हमारा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, कुछ सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए 7 8 9 तरह के होते हैं ये। ठीक है, 8 9 तरह के इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो आज हम सारे के बारे में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब 4 5 आज करते हैं। ठीक है, फिर कुछ कल कर लेंगे। ठीक है, हाँ बड़े तरह तरह के होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग 5 या 6 करते हैं। ठीक है, फिर अगली क्लास में हम उसको कंप्लीट कर देंगे। फिर इनवर्स इनवर्स फंक्शन पढ़ना होता है। ठीक है, फिर फाइंडिंग इनवर्स फंक्शन होता है, फिर उसकी प्रॉपर्टी है और कुछ कॉम्पोजिशन इसमें भी होता है। ठीक है, तो फिर हम इन सब सारे टॉपिक्स को क्या करेंगे, अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, हाँ तो अब हम आते हैं थोड़े सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस पे। ठीक है, अब हम क्या कहाँ आते हैं, सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस पे आते हैं। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस पे आते हैं। ठीक है, देखिए ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान है, थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान होती है। ठीक है, फंक्शंस कहीं भी हार्ड नहीं होता है, बहुत जगह पे बस इसका हुआ बनाया जाता है। ठीक है, कि फंक्शन बहुत भारी है, फंक्शन वंक्शन कुछ नहीं होता है, बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो देखिए पहला हमारा यहाँ पे आता है कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, पहला हमारा यहाँ पे क्या आता है, कांस्टेंट फंक्शन। देखिए इसके नाम में ही कांस्टेंट लगा है। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो इसके नाम में ही कांस्टेंट लगा, इसका मतलब क्या है, इसमें कौन से क्या आएंगे, इसमें क्या आएंगे कांस्टेंट फंक्शन में। तो आप खुद बता दो कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन क्या होगा। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, खुद बता दो आप। तो फंक्शन ही कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है, इसमें कोई वैल्यू चेंज ही नहीं हो रहा है, कुछ वेरिएबल यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, तो अगर हम इसको अगर ऐसा लेते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू सी, ये अगर कोई एक कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका डोमेन भी क्या होगा, रियल नंबर्स होंगे और रेंज भी क्या होगा, वही होगा। ठीक है, नहीं रेंज इसका हमेशा क्या होगा, सी होगा। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट मतलब ऐसा है कि हम कोई भी वैल्यू रखें तो हमको क्या मिलेगा, हमेशा ये सी ही मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब यही है, इस कांस्टेंट फंक्शन का मतलब यही है कि हम इस x की जगह पे कुछ भी रख दें, इस x की जगह पे हम कुछ भी रख दें तो हमको हमेशा क्या मिलेगा, यही मिलेगा कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट मतलब क्या होता है, एकदम फिक्स्ड। यानी कि हम इस x की जगह पे, ठीक है, हम इस ऐसे इस x की जगह पे कुछ भी रख दें तो हमेशा हमको क्या मिलेगा, सी मिलने वाला, हमेशा हमको क्या मिलने वाला, सी मिलने वाला। यानी कि हमारा रेंज क्या है, फिक्स है। ठीक है, तो इसका अगर हम डोमेन लिखें तो क्या होगा,
इसका अगर हम डोमेन लिखें तो क्या होगा, इसका हम डोमेन अगर हम लिखें तो क्या होगा, रियल नंबर्स। ठीक है, सारे के सारे रियल नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, और इसका रेंज क्या है, हमेशा इसका रेंज क्या है, इसका रेंज हमेशा क्या है, सी है, जो क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, हमारा दूसरा आता है आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, अब फिर से देखिए आइडेंटिटी आ गया, आइडेंटिटी रिलेशन में भी आया था, अब आइडेंटिटी फंक्शन में भी आ गया। तो देखिए आइडेंटिटी क्या होता है, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। तो देखिए इसका साफ मतलब है कि आइडेंटिटी का मतलब जैसे कि आपका आइडेंटिटी है, तो आपका आइडेंटिटी क्या है, जो आप हो वही होता है आइडेंटिटी। तो इसमें बिल्कुल रहता है, जो डोमेन है, ठीक है, वही क्या आ जाएगा, रेंज भी आ जाएगा। ठीक है, जो डोमेन है वही रेंज भी आ जाएगा। आप देख लो ना, आपकी आइडेंटिटी क्या है, जो आप हो वही आप हो। ठीक है, होता ही नहीं होता है, जो आप हो वही आप हो ना। तो इसमें भी वही होता है, आइडेंटिटी फंक्शन में भी वही है कि जो भी हम डोमेन रखे, रेंज भी हमको क्या हो गया, वही चीज मिल गई। ठीक है, जो भी हम यहाँ पे डोमेन रखे तो रेंज हमको वही चीज मिल गई। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है। इसका डोमेन भी क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स, और रेंज भी क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, इसका डोमेन भी क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स होगा, और इसका रेंज भी क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, सॉरी अगले अगले फंक्शन पे आते हैं। ठीक है, तो अगला ऐसा कुछ फंक्शन है रेसिप्रोकल फंक्शन। ठीक है, इधर देखो आसान आसान सी चीजें हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल फंक्शन, ठीक है, रेसिप्रोकल फंक्शंस हो गए अगला। तो देखिए रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल आपको पता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, वन अपॉन समथिंग। यानी कि यहाँ पे जो फंक्शन का डेफिनेशन हम लेंगे, यहाँ पे जो हमारा फंक्शन का डेफिनेशन होगा, ये क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स। देखिए ये रेसिप्रोकल है, यानी कि यहाँ पे अगर हम एक्स के जगह पे मान लीजिए टू रख रहे हैं, तो हमको रेंज क्या मिल रहा है, वन बाई टू मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अगर हम इसकी जगह थ्री रख रहे हैं तो रेंज हमारा क्या मिल रहा है, वन बाई थ्री मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें इसमें हम एक नंबर कभी भी नहीं ले सकते एक्स की जगह पे, एक नंबर हम कभी भी एक्स जगह पर नहीं ले सकते, वो नंबर क्या है, जीरो। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर हम एफ एक्स की जगह पे जीरो लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, वन बाई जीरो आ जाएगा। और वन बाई जीरो क्या होता है, अनडिफाइंड, जो आज तक कभी डिफाइन ही नहीं हो पाया है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे देखिए इसका साफ साफ पता चल चुका है, इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन क्या है, आर माइनस जीरो, मतलब रियल नंबर में से जीरो हटा दें। ठीक है, और इसका रेंज भी क्या है, वही हो जाएगा। ठीक है, इसी इसका रेंज भी क्या हो जाएगा, यही सेम चीज इसका रेंज भी हो जाएगा। ठीक है, यही सेम चीज इसका रेंज भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वही चीज हमको मिल रहा है ना, हम यहाँ पे वन रख रहे हैं तो वन मिल रहा है, टू रख रहे हैं तो वन बाई टू मिल रहा है। अगर हम यहाँ वन बाई टू रख देते हैं एक्स की जगह पे तो हमको टू मिल जा रहा है। तो हर जगह से क्या हो रहा है, सारे रियल नंबर्स मिल जा रहे हैं, बट हम जीरो को नहीं रख सकते क्योंकि वन बाई जीरो इज अनडिफाइंड, वन बाई जीरो के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है, वन बाई जीरो के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला हमारा आता है क्या, रैशनल फंक्शन। ठीक है, अगला हमारा क्या है, रैशनल फंक्शन है। ठीक है, अगला हमारा क्या है, रैशनल फंक्शन है। ठीक है, तो अब हम रैशनल फंक्शन की जब बात करें, ठीक है, तो इसका एकदम सिंपल सा मीनिंग यही है कि कोई एक फंक्शन जिसको हम क्या कर सकें, पी वाई क्यू के फॉर्म में डिनोट कर सके। ठीक है, मतलब एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी रेशियो ऑफ टू अल्जेब्रिक, जैसे मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस फाइव हमने ऊपर में लिखा और नीचे में लिख दिया एक्स क्यूब प्लस टू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, हाँ तो ये हमारा जो फंक्शन हुआ, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रेसिप्रोकल फंक्शन हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रेसिप्रोकल, सॉरी 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 रेसिप्रोकल बोल रहा हूँ, ये मेरा रेशनल फंक्शन हो गया। ठीक है, देखिए पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा है कि नहीं लिखा है। अब देखिए इसका जो डोमेन और रेंज होता है इसको हम लोग निकालते हैं। ठीक है, इसके लिए एक मेथड आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेवी कर्व मेथड बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसका भी एक मतलब स्पेशल क्लास मैं एक दिन दे दूंगा। ठीक है, एक लेक्चर डिवोटेड होगा किस पे, वेवी कर्व मेथड पे, जहाँ पे आप ऐसे ऐसे फंक्शंस का डोमेन और रेंज निकालना जानेंगे। बट उसके लिए हमें क्या होता है, पहले हमको सारे फंक्शंस का नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन किस जगह पे एप्लीकेबल होगा, किसमें क्या डोमेन हमको रख सकते हैं, किसमें क्या रेंज रख, किसमें क्या डोमेन नहीं ले सकते। ठीक है, ऐसे अब देखिए रेसिप्रोकल फंक्शन है, वन बाई एक्स है तो वहाँ पे एक्स के जगह पे हम जीरो नहीं ले सकते। तो ये सारी नॉलेज पहले हमारे पास होनी चाहिए, फिर तभी हमको वेवी कर्व मेथड अच्छे से समझ में आता है। तभी हम क्या करते हैं, कोई भी कितना भी कॉम्प्लेक्स हमारे पास फंक्शन दिया हो तो उसका हम लोग डोमेन और रेंज निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हमें पहले सारे फंक्शंस का नॉलेज चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमारा अगला आ जाता है क्या, मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, अगला हमारा क्या है यहाँ पे, मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, अगला हमारा क्या है, मॉड्यूलस
फंक्शन, ठीक है। अब देखिए इस मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, जैसे मॉड के बारे में तो आप बहुत कुछ जानते हैं, जानते कि नहीं जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं कि किसी के भी आगे मॉड लगा देते हैं, किसी भी नंबर के आगे मॉड लगा देते हैं तो पॉजिटिव बन जाता है, नहीं बन जाता है। तो ये जो हमारा मॉड्यूलस फंक्शन है ये भी वैसा है, ठीक है। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं ऐसे, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स, ठीक है। अब देखिए वेयर एक्स, ठीक है, इफ एक्स इज लेस देन जीरो, सॉरी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यहाँ पे एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। और दूसरा होता है माइनस एक्स, ठीक है, इफ एक्स इज लेस देन जीरो। देखिए इसका क्या मतलब है, यहाँ पे इसका क्या मतलब बन रहा है, ठीक है। जो ये यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ कि एफ एक्स को क्या किया, मॉड एक्स से डिफाइन किया, एफ एक्स को क्या किया, मॉड एक्स से डिफाइन किया, ठीक है। एफ एक्स को मॉड एक्स से डिफाइन किया, और फिर बगल में लिख रहा है कि एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब x जीरो या जीरो से बड़ा होगा तो हम x का क्या लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, x का क्या लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि x ही लेंगे, ठीक है। और जब x से छोटा होगा तो x के जगह पे क्या आएगा, माइनस एक्स आएगा ना। अब जैसे देखिए -1 अगर लेना है, ठीक है, -1 अगर लेना है तो क्या होगा, यहाँ पे x के जगह पे हम क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, यहाँ पे भी x के जगह पे हम क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। बट वो अल्टीमेटली क्या बन के आएगा, 1 बन के आएगा ना, तो वो तो रेंज हुआ ना। हाँ, तो यहाँ पे ये यही बताया जा रहा है, ठीक है, कि व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो हम क्या होंगे, x को लेंगे, और व्हेन x इज लेस देन जीरो तो हमारे यहाँ पे ये क्या वैल्यू है, -x है। मॉड के अंदर क्या है वो, -x है, ठीक है। इसका भी देखिए डोमेन और रेंज क्या होता है हमारा, ठीक है, इसका हमारा डोमेन और रेंज क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इसका डोमेन आर होता है, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, कोई भी रियल नंबर यहाँ पे रखा जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा इसका रेंज क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे हमारा इसका रेंज क्या होता है, तो देखिए रेंज हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि वो जीरो से इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है, वो जीरो से इन्फिनिटी तक जाएगा, यही हमारा क्या होता है, रेंज होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये ऐसा बॉक्स ऐसा क्यों लगा है, यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट है, यहाँ पे ये ऐसा ब्रैकेट है, तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम कभी ऐसा ये बिग ब्रैकेट का यूज करते हैं, इसका मतलब होता है कि दिस वैल्यू, ये जो हमारा इधर वैल्यू है ये इंक्लूडेड, यही यही अगर हम इधर लगा देते हैं इसका मतलब होता है ये इंक्लूडेड है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ये इंक्लूडेड है, ठीक है, ये हमारे रेंज में जीरो आ सकता है, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। हाँ, जब भी हम कभी ऐसा ब्रैकेट लगाते हैं इसका मतलब क्या है, ये नॉट इंक्लूडेड, यानी कि हमारा यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं आ सकता। तो एक्चुअली इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड, मतलब हमको पता नहीं है इन्फिनिटी कितना होता है, इसलिए इन्फिनिटी पे हम क्या करते हैं, ये बिग ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, ठीक है, हमेशा ये स्मॉल ब्रैकेट का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो नाउ आई थिंक इतना क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ इतना ही रखते हैं, ठीक है। ऑलरेडी 37 मिनट्स 40 मिनट्स के आसपास की क्लास हो चुकी है, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग यही रखते हैं, ठीक है। एक चीज यहाँ पे छूट रही है हमारे, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। देखते हैं हम इस प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। जैसे देखिए पहला हमारा है, ठीक है, कि व्हेन मॉड्यूलस फंक्शन इज लेस देन इक्वल टू ए, ठीक है। तो ये इंप्लाई करता है, ठीक है, ये इंप्लाई करता है कि ये जो x है ये क्या है, -a से बड़ा है, ठीक है, -a से क्या है, बड़ा है, ठीक है। ये यहाँ पे इंप्लाई करता है कि ये जो x है ये क्या है, -a से बड़ा है और a से छोटा है, ठीक है, और a से क्या है, छोटा है, ठीक है। ये यहाँ पे इसको ऐसे इंप्लाई करता है, ठीक है। ये ऐसे कि ये जो ये देखिए ऐसे समझिए कि हमारा x अगर a से छोटा है, जैसे मान लीजिए हम मॉड x के जगह पे जैसे मान लीजिए -2 रखा हो, तो हमको क्या मिला, 2 मिला, तो वो मान लीजिए 3 से छोटा है, ठीक है। तो यानी x का वैल्यू क्या हो रहा है, -2 से सॉरी -3 से 3 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। इसके एग्जांपल से देखिए, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे -2 रखते हैं तो ये हमको क्या मिल गया, ये 3 से तो छोटा ही होगा ना, होगा कि नहीं होगा, यानी इसका मतलब है कि जो x है, ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग x लिए ये क्या हो गया, -3 से 3 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब यही है, ठीक है, यही इसका मतलब है, यही इसका यहाँ पे ये क्या है, प्रॉपर्टी का मतलब हुआ, ठीक है। अब हम सेकंड लेते हैं, सेकंड क्या होता है, ऐसे देखिए कि अगर मॉड x, ठीक है, a से क्या है, बड़ा है, अगर मॉड x a से बड़ा है तो इसका साफ मतलब क्या होता है कि x जो है वो क्या है, -a से छोटा है, ठीक है, x क्या है, -a से छोटा है और a से
बड़ा है, ठीक है। x क्या माइनस ए से छोटा है और x a से बड़ा है। इसको भी अभी यहाँ पे लेके समझ सकते हो। अगर मान लो यहाँ पे हमने क्या लिया, सिर्फ फिर से -2 ले लिया, ठीक है, फिर से -2 ले लिया तो a की जगह a क्या होगा। अब ये देखिए 2 आएगा। 2 किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है, ठीक है, 1 से बड़ा है ना, तो वो क्या होगा, -1 से छोटा होगा या नहीं होगा, या फिर उसके बराबर भी हो सकता है, ठीक है। -1 से छोटा होगा और वो क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, होगा या नहीं होगा। तो बस ऐसा ही है, ये सब नॉर्मल नॉर्मल सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये आप बच्चा बच्चा जैसा है, ये आप भी जानते हो, ठीक है। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, व्हेन x, ठीक है, अंदर में मॉड के अंदर अगर x प्लस माइनस वाई हो, ठीक है, अगर मॉड के अंदर x प्लस माइनस वाई हो तो ये क्या बन जाता है, मॉड x प्लस माइनस मॉड वाई, ठीक है। मॉड x प्लस माइनस, सॉरी प्लस माइनस नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ क्या होगा, प्लस होगा, सिर्फ क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है, सिर्फ क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। हम्म ये इक्वल टू नहीं होता है, सॉरी 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 सॉरी, एक मिस्टेक हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे देखिए, हमारा जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है, ठीक है, इफ x प्लस माइनस वाई, ये ऐसे है, ठीक है, तो ये लेस देन होगा किसके, मॉड x प्लस मॉड वाई के, ठीक है, किसके होगा, मॉड x प्लस मॉड वाई के, क्या होगा, मॉड x प्लस मॉड वाई से लेस होगा, ठीक है। और वही अगर हमारा यहाँ पे x प्लस माइनस वाई मॉड में है, ठीक है, x प्लस माइनस वाई मॉड में है, तो ये ग्रेटर कब होगा, जब हमारे पास ऐसा हो, ठीक है। और इनका भी होल मोड हो, ठीक है। इनका वैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 2+3 लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम 2+3 लेते हैं, तो इनका देखिए यहाँ पे मान लीजिए 2+3 लिए, तो ये देखिए अल्टीमेटली ये क्या होगा, ग्रेटर होगा किसके, 2-3 के होल मोड से, ठीक है, 2-3 के होल मोड से, 2-3 के होल मोड से, ठीक है। देखिए तो इसका क्या आएगा हमारे पास, देखिए 2-3 हम करेंगे यहाँ पे, पहले देखिए यहाँ से 2 बार आएगा, यहाँ से 3 बार आएगा, 2-3 को करेंगे क्या होगा, -1 होगा, फिर उस -1 को हम लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो अल्टीमेटली 5 इज ग्रेटर देन 1 है, होगा या नहीं होगा, तो वही यहाँ पे बताया गया, ठीक है। इसको भी आप एग्जाम्पल से कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू गाइस, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगले दिन हम क्लास को स्टार्ट करेंगे तो फिर आगे के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कुछ फंक्शंस होते हैं इंपॉर्टेंट जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, स्मॉलेस्ट इंटीजर है, कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी है, पीरियोडिक फंक्शन भी होता है, ठीक है। फिर फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी को देखेंगे, फिर कॉम्पोजिशन देखेंगे और इनवर्स फंक्शन के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो थैंकिंग यू ऑल गाइस, ठीक है, विथ इनर कोर ऑफ माई हार्ट, ठीक है। थैंक यू फॉर seeing this class, thank you for joining these classes, ठीक है। we'll be posting this lectures every day, ठीक है, we'll try to post the lectures every day, ठीक है, we'll try to upload the lectures every day, ठीक है। this all lectures are focused on these all lectures are focused on for NDA 1 2023 examination which is going to be conducted in April, ठीक है। our channel is also providing you the videos for English and GS will also be started within 1 or 2 days, ठीक है। so will be this all thing will be focused on NDA 1 2023, do follow us, do join this, do work with this channel, do follow this channel for the best content out there, ठीक है। we will really means we are trying very hard to give you the best content, ठीक है। we are improvising ourselves every day, we are improving, as you can see, you can see the difference between our first video and our fourth video, ठीक है। तो things are getting improved every day, so we are improving every day, so we'll keep improving, so please do support us so that we can help you out in any way we can do it, ठीक है। so thanking you guys, ठीक है, again thanking you and have a very nice day, ठीक है। and we'll again keep posting please keep posting keep posting the lectures every day, keep uploading the lectures, do check this channel to view to study more, okay, thank you.